सिर्फ एक सवाल, जेके बोपी का फॉर्म कब आने वाला है भैया? बिकॉज जेके बोस का रिजल्ट होने के बाद में हर बच्चा तैयारी कर रहा है। एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने 2 बैचेस लॉन्च किए थे जेके बोपी को लेके, विद द बुक्स विदाउट द बुक्स। तो बुक्स वाले बैचेस फिल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं उन बच्चों को एक सही डायरेक्शन मिल चुकी है। अगर आप भी मिस कर रहे हैं तो अभी भी आपके लिए एक बैच ओपन है जिसमें लिमिटेड सीट्स हैं। आप इनरोल करिए, स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को। बिकॉज आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको सीट मिल पाएगी, क्योंकि उस सीट्स फिल होने के बाद में सब चीज़ें क्लोज हो जाएगी। बात करूंगा सबसे पहले ये बैच क्यों ज़रूरी है या फॉर्म कब आने वाले हैं, एग्जाम की तैयारी कैसे करें। सबसे पहली बात, अब आपको परेशान नहीं होना कि भैया हमें कोई पढ़ा नहीं रहा है। मैं हूं आपके लिए, और मैं हूं नहीं, पूरी पूरी हमारी टीम है जो लगी है इस बार 180 आउट ऑफ 180 लाने के लिए इन जेके बोपी एग्जाम। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जेके बोस का सपना जस्ट टूटा कि यार मेरा मन था रैंक 1 लाने का, मेरा मन था अपने स्टेट में टॉप करने का, बट मैं नहीं कर पाई। लेकिन अभी भी मौका है कि आप जेके बोपी में टॉप कर सकते हो, यानी कि आपके एग्जामिनेशन को फोड़ सकते हो आप बेहतर तरीके से। आपको मिस आउट नहीं करना है, अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये है वो टेलीग्राम चैनल जहाँ सब कुछ मिलता है। इसके अलावा आपको फॉलो करना है हमें एप्लीकेशन पे। दिस इज द ऐप जो प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगी। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप में से जो भी बच्चा परेशान हो, जस्ट कॉल मी 8233733706। आप मुझे कॉल कर सकते हैं बेटा, ये मेरे खुद के नंबर है, आप इसको सेव करिए जय भैया के नाम से। अब अगर मैं बात करूं बोपी के बच्चों के लिए, खास तौर से आपका एक स्ट्रेटेजिकली रोड मैप, एक ऐसा रोड मैप जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि हमारी एग्जामिनेशन डेट या तो 27 ऑफ अप्रैल होगी या फिर 3 ऑफ द मई होगा, बट क्या होगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक ऐसा रोड मैप हमारे पास होना चाहिए जो हमें बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, चाहे हमारा पैरामेडिकल हो, चाहे हमारा बायोटेक्नोलॉजी बीएससी टेक्नोलॉजी हो, इनमें एडमिशन मिल जाए। सबसे पहली बात, जेकेओपी का जो ऑफिशियल कैलेंडर है 2026 का हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि यार 102 इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही है गवर्नमेंट के एकेडमिक ईयर्स के अंदर। ये ऑलरेडी वो ऑफिशियल डाल चुके हैं। अब इसमें ये जो पूरा ऑफिशियल आपके पास में एकेडमिक कैलेंडर आ रहा है, इसमें बात करेंगे तो करीब 26 अप्रैल को हमारे जेकेओपी का एग्जाम हो रहा है। कब हो रहा है? 26 अप्रैल को। तो 26 अप्रैल हमारे पास में डेडलाइन है। आज चल रहा है हमारे पास में 12 ऑफ फरवरी, इट मींस 12 ऑफ मार्च, इट मींस 12 ऑफ अप्रैल, इट मींस 12 ऑफ मई। तो हमारा तो भाई 26 को एग्जाम है, इसका मतलब 1 मंथ, 2 मंथ, और यहां पे हमारे पास 26, मतलब करीब करीब हमारे पास में 15 से 20 दिन और हैं। तो मतलब मोटे मोटे तौर पे हमारे पास में डेज कितने बचे? 75 टू 80 डेज। अब इन 75 टू 80 डेज के अंदर हमें 180 आउट ऑफ 180 लेके आना है। इट्स आवर ड्रीम, है ना? आप खुद अपने आप से पूछो, सच में करना चाहते हो ना यार, या बस जस्ट स्क्रॉलिंग करना? बिकॉज एक्सक्यूजेस बहुत है, पूरी दुनिया के पास है, आपके पास नहीं, सबके पास एक्सक्यूजेस हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो उन एक्सक्यूजेस को हटा के बस मेहनत करते हैं कि नहीं मुझे बस करना है यार। मैंने कल ही एक बच्चे से बात की, मतलब उसका डेडिकेशन देखो आप, कि भैया मुझे बस करना है, मेरा सपना टूट गया। आपको पता है फैमिली में सब कुछ ऐसे होते हैं जो लोग बोलते हैं कि क्या हो गया तेरा, बहुत कर रही थी ना, क्या हुआ अब? तो उनको जवाब देना है ना, कैसे दोगे जवाब? आप अपने आप से पूछो कैसे दोगे जवाब। मैं खुद आपसे पूछ रहा हूं कैसे दोगे जवाब? जस्ट से टू मी, कैसे दोगे जवाब? मुंह से बोल के नहीं दे सकते। तो योर एक्शन विल टेक योर रिएक्शन। आपका किया गया एक्शन ही आपका रिएक्शन शो करेगा। आपका एक्शन होना चाहिए आपकी किताबों के साथ में। बैठ जाओ, गायब हो जाओ इन 75 दिनों के लिए, बोलने दो उनको, क्योंकि उसके बाद वो कभी नहीं बोल पाएंगे। उसके बाद बोलेंगे किसको? अपने बच्चों को, कि देख वो सिलेक्ट हो गई है, नूबजा सिलेक्ट हो गई है, शेफाली सिलेक्ट हो गई है, तू क्या कर रहा है? सुनना चाहते हो ना? कि वही लोग कहते हैं ना, कामयाबी का मजा तब है या जीतने का मजा तब है जब सब लोग हमारे खिलाफ खड़े और वही हमारे जीतने के बाद सबसे पहले ताली बजाएं। तो चाहते हैं आप तो बस इसलिए मेहनत करो यार, क्योंकि ये डेडलाइन तो हमारे पास में आ चुकी। अब अगर मैं बात करूं हमारे पास में जो डेट आ रही है 7 ऑफ मई, तो 7 ऑफ मई को क्लैश हो रहा है
नीट एग्जाम एंड सीयूटी यहाँ पे, तो यहाँ क्लैश हो जाएगा। तो जेके बोपी का जो टारगेट विंडो है हमारे पास में, वो एग्जाम हो रहा है हमारे पास में करीब करीब 26 मई को। तो 26 में हमारे पास एक डेडलाइन है। शिफ्ट भी अगर इसको करते हैं तो 27 ऑफ अप्रैल हमारे पास में फिर से एक डेट आ जाती है। बट हाँ, अप्रॉक्स यही डेट हमारे पास रहेगी। तो ये 3 मई को हमारे नीट का भी एग्जाम है, फिर सीयूटी का, तो कहीं मौका नहीं मिल पा रहा है। नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना जेके बोपी के अंदर कि 1 मार्च में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपका, रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी ओपन हो जाएंगे आपके। और उसके बाद में जो विंडो पीरियड होगा 10 से 12 दिन का मिलेगा आपको, सिर्फ 10 से 12 दिन आपके पास में होंगे। इन 10 से 12 दिनों के अंदर ही आपको फॉर्म फिल करना है, सारी चीजें आपके पास में आनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये सबसे जरूरी चीज है, फॉर्म भरते समय अगर हमने कुछ मिस्टेक कर दी तो वापस से हमें करेक्शन करने का टाइम नहीं मिलेगा, करेक्शन विंडो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब भी आपका फॉर्म आएगा, उस फॉर्म के लगभग लगभग आप मान के चलिए 40 दिन बाद में तो आपकी एग्जाम की डेट है, और उससे 5-7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि फॉर्म बहुत पहले आ गया है तो करेक्शन विंडो का भी टाइम मिल जाएगा। तो फॉर्म भरते समय ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें, इसलिए मैं अभी से ये बात बता रहा हूं। तो रजिस्ट्रेशन मार्च के स्टार्टिंग में आपके पास देखने को मिल जाएंगे, और एंट्रेंस एग्जाम 26 ऑफ अप्रैल को देखने को मिल जाएगा। तो 75 डेज का जो पूरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। एक चार्ट में आप देख सकते हो, अर्ली मार्च में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, 6 to 8 मार्च को आपके पास में रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं, मिड ऑफ द मार्च में आपके पास में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, शुरू भी हो गए और मिड ऑफ द मार्च में खत्म भी हो गए हैं। और इसी वजह से लास्ट ईयर आपको पता होगा 10,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, लेकिन 3 दिन के लिए डेट को एक्सटेंड किया था, और उस बिटवीन 8,000 बच्चों ने और फॉर्म फिल कर दिए थे। तो आप सोचो ये डिफरेंस आ रहा है क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है। आप सोचो 3 दिन दिए एक्सटेंड करने के लिए, तब 8,000 बच्चों ने फॉर्म भरे। नॉट पॉसिबल कि इस बार भी दे, वो कोई जरूरी नहीं है। ये तो चलो फॉर्म पिछली बार कम भरे गए थे, इस बार अगर लगभग 18,000 बच्चे फॉर्म भर देते तो वो ओपन नहीं करेंगे। क्यों? इतनी सीटें ही नहीं हमारे पास में। सो दैट्स वाई ये रीजन है इसके पीछे। उसके बाद में यहां से यहां तक का अगर कोई बच्चा समझ रहा है कि यार हाँ ये मेरे पास फाइनल रिवीजन है, भूल जाओ। क्या फॉर्म भरने से पहले पढ़ाई नहीं कर सकते? क्या फॉर्म भरने से पहले हम हमारा रिवीजन स्टार्ट नहीं कर सकते? टेस्ट सीरीज अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो हम फॉर्म भर जाएगा उसके बाद वेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा रिजल्ट तो ऑलरेडी 27 ऑफ दिसंबर को आ चुका है ना। पढ़ने वाले बच्चों ने चीजें स्टार्ट कर दी है ना। तो अब कैसे करेंगे? अब भी आप इन चीजों को शुरू कर सकते हो, कि और लेट करोगे तो चीजें मुकम्मल होना मुश्किल हो जाएगा। मैं ऑनेस्ट आपको ये चीज कहूंगा, तो आपके लिए ही दिक्कत होगी ये चीजें। आपके पास में फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीनों के अंतर्गत आपको एग्जाम भी होगा, एडमिट कार्ड भी आएगा, फॉर्म भी भरना है, तैयारी भी करनी है। सब चीजें इन्हीं 3 महीनों के अंदर है। अब इन्हीं 3 महीनों में आपको सिलेक्शन निकालना है। अगर आप चाहते हैं प्रॉपरली कि यार हम तैयारी करें मजेदार तरीके से, तो आपके लिए मैं एक चीज कहूंगा, यू शुड फॉलो योर जुनून बैच। आपका जो जुनून बैच है वो आपको फॉलो करना है। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी जो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी सेव होगी। और आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या अभी से स्टार्ट करूं तो पॉसिबल है? तो यस है। पीछे का जो छूट गया है बैकलॉग, उसको कैसे कवर करूं, वो आई विल गाइड यू। मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा किस तरीके से आपको चीजें करनी है। मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा, हर चीज करूंगा, बट स्टेप तो आपको उठाना पड़ेगा। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो डेली के 6 से 8 घंटे देने पड़ेंगे। ये पर डे अगर आप रेडी बैठे हो तब तो आपको फॉलो करो और शुरुआत कर दो, वरना बैठे रहिए। क्यों? क्योंकि ये मत कभी मत सोचना आप कि मेरे बैठे रहने से वहां सीटें खाली रह जाएगी, नहीं रहेगी। आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आपकी जगह कोई और बच्चा मेहनत कर रहा है। और हमेशा देखना कंपटीशन है, ये कंपटीशन में सीट कभी खाली नहीं रहती। अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो तो आपको शो करना पड़ेगा, यस आई एम द कैपेबल फॉर दिस सीट। अगर आप कैपेबल हैं तो कमेंट करिए मेरे को कि हाँ आई एम कैपेबल। बाकी मैंने आपको नंबर दे रखे हैं, आप मुझे कॉल करिए, वी कैन टॉक, मैं आपको गाइड करूंगा प्रॉपरली। और स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को यार, बिकॉज एक एक दिन लेट हो रहे हैं उसमें लेट आप हो रहे हैं। तो ये पढ़ाई करने वाला शुरू कर चुका है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लेट होने वाले बच्चों की कैटेगरी में आना है या स्टार्ट कर चुके बच्चों की कैटेगरी में आना है। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।